तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th के। सॉरी, अभी आप बोलोगे कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2 दिन बाद एग्ज़ाम और अभी स्टार्ट करने। हाँ, तो ये बात भी ऐसी है, लास्ट टाइम पे जो हम एक फाइनल रिवीजन अपना कर रहे हैं क्लास 8th के MIQ। आप में से बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे MIQ क्या होता है, तो उनके लिए बता देता हूँ। MIQ का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक बात और कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन्हीं के हैं। अब आप बोलोगे कि 3 चैप्टर थोड़ी आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो पूरी बुक है। वो मुझे भी पता है कि पूरी बुक है, लेकिन हम पहले 3 चैप्टर का अपलोड करूँगा मैं, फिर ऐसे पार्ट वाइज करूँगा ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना हो और आप इसे देख सके और लर्न कर सके क्वेश्चंस को। तो चलते हैं फिर आगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, और ये क्वेश्चन वो है जो हर साल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। मतलब इस साल भी चांस है कि इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम पेपर में मिले, और मैं तो ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लर्न करके जाइएगा आप। जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उनके लिए एक फाइनल रिवीजन हो जाएगा, और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी ख़राब है या बहुत ज़्यादा ख़राब है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच का डिफरेंस। फट अब ये बाद में देखेंगे अपन आंसर, इनको पहले एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। ओह सॉरी, ये क्या है, इनको एक बार मैं कर देता हूँ हाइड। पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। जितने भी अपने प्लांट वेस्टेज या ह्यूमन वेस्टेज ये सब सब होते हैं, इनसे मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर कहाँ बना सकते हैं, अपने अपने फील्ड में भी बना सकते हैं। और मैन्योर, अब बात आती है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है। और सॉरी, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं फर्टिलाइज़र। उसके बाद फर्टिलाइज़र कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है वो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइज़र इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ओके। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये अभी मैंने आपको बताया था, नेचुरल सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कहाँ से ऑब्टेंड होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक। जितने भी कैटल डंक मतलब काउ डंक वगैरह है उनके डिकम्पोजिशन से, ह्यूमन वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं उनसे, और प्लांट रेजिड्यू मतलब जो प्लांट डिकम्पोज होने के बाद उनके रेजिड्यू बच जाते हैं उनसे। सेकेंड पॉइंट है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, फील्ड में ही बनाते हैं मैन्योर्स। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, ए लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। हाँ तो सॉरी, बीच में पॉज हो गया था। तो आगे चलते हैं अपन कि मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस। उसके बाद मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो अब ये समझिए कि इस तरफ है मैन्योर, एक इसमें है प्लांट ए, इसमें है प्लांट बी। अगर मैं इसमें डालूंगा मैन्योर और इसमें डालूंगा फर्टिलाइज़र, तो मेरे को फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा जितनी अमाउंट में मैन्योर डालने पड़ेंगे। क्यों, लेस क्वांटिटी में भी अगर फर्टिलाइज़र डालूंगा तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, वो फुलफिल कर दिया जाएगा उसके द्वारा। लेकिन मैन्योर थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या डालना पड़ेगा मेरे को, मैन्योर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे, और ये हो गया, ठीक। ये ध्यान रखना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब चलते हैं आगे, रिकॉर्डिंग, हाँ ओके ऑन है। सेकेंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन एकदम, आपको एग्जांपल वैसे भी याद होंगे। कौन कौन से, खरीफ क्रॉप के क्या होते हैं, पेडी एंड मेज, और इसके रबी क्रॉप के वीट एंड ग्राम। और एक बार आप ये भी देख लीजिएगा कि खरीफ क्रॉप कब से कब तक लगाई जाती है और रबी क्रॉप कब से कब तक लगाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन, वीड्स। वीड्स
होते क्या है, वीड्स का मतलब होता है जो भी अपन क्रॉप लगाते हैं तो उसमें अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना, फिर उनकी मैनुअली कटाई भी की जाती है, उनको वीड्स बोलते हैं। मतलब द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो मैनुअली नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो वीड्स किन्हें कहते हैं, जो क्रॉप के आसपास अपने आप ही उग जाते हैं। और फिर वीड से अपने को नुकसान क्या होता है, अगर कोई बता सके आप में से, तो वीड से ये नुकसान होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स अपन देते हैं प्लांट को, वो कौन कंज्यूम कर लेता है, वीड कंज्यूम कर लेता है। अब अगला क्वेश्चन आता है अपना कि व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, आपको पता होगा। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद कौन सा है, फंगी, उसके बाद प्रोटोजोआ और सम एल्गी। फिर इसके बाद नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स, ये तो श्योर कि ये सबको पता होगा। माइक्रो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती है जो डिजीज़ को बढ़ने से रोकती है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, दे आर। एक बार फिर से देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है व्हाट आर द प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक लेते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ये तो एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन, जस्ट ए सेकेंड, एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली बिकॉज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो ये मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे क्या हो सकता है, जो अपने बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया आ जाए जो फ्रेंडली है, मतलब अपने बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट भी है उनकी, और वो बेनिफिशियल अपनी बॉडी के लिए, वो भी क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से। सो एंटीबायोटिक्स होती क्या है वो पता चल गया। फिर एंटीबायोटिक्स को एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तभी लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज को भी किल कर सकते हैं जो अपने लिए फेमिलियर है। गिव एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल डेट विच इंडिकेट्स डेट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कि उससे अपन को ये पता चले नाइलॉन के फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखो ये लाइन जो है ना, मैंने इसे एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि मैं 2 पॉइंट्स भी ये लिख सकता था, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो टीचर को ऐसे अलग इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि बच्चे ने इतना ज़्यादा लिखा है, नंबर पूरे देगा। लेकिन है क्या, ये क्वेश्चन की उठाई हुई लाइन है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंडिकेट डेट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जाम्पल्स दर्शाते हैं कि नाइलॉन फाइबर क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये जो लाइन्स ऐसे एक्स्ट्रा ऐड आप कर दीजिएगा एग्ज़ाम में। दे आर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। उन्हें किन किन में यूज़ किया जाता है, पैराशूट बनाने में, और जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उसमें जो रोप्स यूज़ होती है वो भी किसकी बनती है, नाइलॉन की। दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट, फिशिंग नेट, टायर कोड, ए स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो भी सीट बेल्ट बनते हैं, फिशिंग नेट्स बनते हैं, और जो टायर की कॉर्ड्स होती है, और जो स्पोर्ट रैकेट स्पोर्ट होता है उसमें आपने देखा होगा स्ट्रिंग, जो नेट वगैरह होते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग बनाने में भी जैसे गिटार में जो, सॉरी वापस आते हैं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 टाइप की प्लास्टिक्स होती है, एक तो होती है कौन सी, थर्मोप्लास्टिक, एक होती है कौन सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन्हें तो थोड़ा बॉक्स में बंद कर दिया जाए, ठीक है, आगे चलते हैं। दीज प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसको जैसे आप हीट करोगे वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और फिर बेंट कर सकते हो उसको। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कांट बी सॉफ्टन अगेन। एक बार इन्हें मोल्ड करके बना दिया गया, एक शेप दे दी गई, उसके बाद आप इन्हें सॉफ्ट नहीं कर सकते कितना भी गर्म करके चाहिए। दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ नहीं करती, लेकिन दे लूज देयर, ये अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर देती है। एग्जाम्पल पीवीसी, जो अपने पाइप्स वगैरह भी आते हैं पीवीसी के, पॉलीथीन, ये सब।
और इनके एग्जाम्पल मेलामाइन, बेकलाइट, ये सब। अब आगे चलते हैं। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है? आपको पता होगा सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये केरोसिन में स्टोर किए जाते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताता हूँ कि अगर ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें क्या भर रखा है मैंने, पानी भर रखा है, ये पानी भर रखा है, अगर गलती से भी इसके अंदर सोडियम का एक पीस गिर जाए तो आपको पता है क्या हो सकता है? अगर ये पीस सोडियम का इसमें गिर गया तो इसमें ब्लास्ट ब्लास्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन इसमें क्रैकर्स मतलब फायर हो सकती है, यहाँ पे चिंगारियाँ उठ सकती है। तो इसलिए हमेशा सोडियम से दूर रहो और उसे केरोसिन में स्टोर करके रखना चाहिए। और सोडियम की जब बात आई गई तो एक बात, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्टेस्ट तो नहीं, लेकिन सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है अगर कोई पूछ ले कि विच मेटल इज सॉफ्ट इन नेचर। मेटल्स चैप्टर पढ़ा होगा आपने, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल जो सॉफ्ट होता है तो वो कौन सा होता है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को तो आप इवन नाइफ से भी कट कर सकते हो, जो चाकू होता है आपका उससे भी कट कर सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है वो। फिर भी है क्या, ये मेटल है। ओके। ये जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर किया जाएगा, मतलब डाला जाएगा किसमें, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर प्लेट पर डाला जाएगा तो क्या होगा? तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या होता है, वेरी लेस रिएक्टिव होता है। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव? तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी जो बोर्ड बुक है उसमें एक टेबल दे रखी होती है, यहाँ लिखा होता है जैसे जिंक, फिर कॉपर, ये सब ऐसे एक टेबल बना रखी है जिसमें से आपको पता चल सकता है। लेकिन जनरली एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आ जाए रिएक्टिविटी के ऊपर, ये टेबल नहीं पूछेंगे आपसे। तो जो बुक में अगर एग्जाम्पल जैसे और दे रखे हैं वो देख लेना, टेबल्स लर्न करने की जनरली ज़रूरत नहीं रहती है। अब आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, जस्ट ए सेकेंड, ओह नो, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो जितनी भी आयरन नेल्स होती है, आयरन नेल्स का मतलब जो कील होती है ना, कील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डाल दी जाए तो क्या होगा? और राइट वर्ड इक्वेशन इन द रिएक्शन, और इसमें जो इक्वेशन है वो भी आपको क्या करनी है, बतानी है। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता चलेगा? वही सेम टेबल से, आयरन कॉपर से रिएक्टिव ज़्यादा है तो कॉपर रिप्लेस कर देगा किसको, सॉरी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। और एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल्स, और जो ब्राउन कलर की कोटिंग है कॉपर पर, वो कॉपर की वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगी, आयरन पर। आल्सो द ब्लू कलर टर्न्स इन ग्रीन, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। अब शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, हाँ ट्राई करते हैं अगर दिख जाए तो। अब शायद विजिबल है ये वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले आयरन लिया मैंने, उसको डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, जैसे कि Fe आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, प्लस किया इसमें CuSO4, ये किसका फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट का। तो ये जो यहाँ देखिए, ये है कॉपर, ये आयरन, Fe का मतलब क्या है, आयरन। ये जो आयरन है, ये आयरन इसके अंदर जाने पर इस पे अटैक करेगा और ये जो कॉपर है इसको बाहर धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो अब ये इसको बाहर कर दिया इसने, तो Fe बच गया, और क्या बच गया, सल्फेट बच गया SO4, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका अपना प्यारा कॉपर बन जाएगा। इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया जाता है, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या आपको ये पता है रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? अगर पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ज़रूर ही याद, एक सेकेंड,
ये जो आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी है ये ज़रूर लिख के आना एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अगर नहीं आना चाहिए शायद ये ऑप्शन गलत दे रखा है। बाकी एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि ईस्ट किस में यूज़ होता है, अल्कोहल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो ईस्ट तो होती नहीं है, अल्कोहल भी एंटीबायोटिक नहीं होती। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन में, तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब चेक कर लेते हैं। तो यस, सही आंसर क्या है? सेकंड, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआन इज। तो मलेरिया कैरियर कौन सा है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसी से होता है। जस्ट चेक इट। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सही है। अगला क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। तो चलिए बताइए कौन सा होता है इसमें से। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेकंड मतलब से आता है। एक बार मैंने आंसर्स को हाइड कर दिया है। अपना क्वेश्चन है कि द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। तो ये क्यों होता है ऐसा? अब इडली डो जो होता है उसको अपन डालते हैं पहले, उसमें पानी वगैरह ऐड कर दिए। अब कुछ समय बाद क्या हो, राइज हो जाता है, जब फूल सा जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें ईस्ट क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है, ईस्ट, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। थर्ड नंबर सही है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट। अब इसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अच्छा, थिकनेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन या इन्फेक्शन। तो क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो क्या नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वो उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्मेंटेशन। अब अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। थिन शीट में कौन सा अपन कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। मेटल जो होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? थिन शीट में। तो इनमें से कौन सा है मेटल? जिंक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? फर्स्ट सही है। अब आगे चलते हैं। तो शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अच्छा, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, उनके भी आंसर साइड। तो हाँ, मैंने आंसर साइड कर दिए इनके। अब देखते हैं फटाफट। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल किसकी हेल्प से बनाया जाता है? किसकी हेल्प से बनाया जाता है? ये तो एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन। किसकी हेल्प से बनाया जाता है? ईस्ट की हेल्प से। और उसके बाद है जस्ट ए सेकेंड, कोज्ड बाई बैक्टीरिया कोज करता है। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कोल्ड। और सिंथेटिक फाइबर के दो बाकी हाइड किए हुए आंसर वापस विजिबल हो गए। एक तो कौन सा होता है? आर्टिफिशियल, और दूसरा मैन मेड। देख लेते हैं फिर। अब देख, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? पेट्रोकेमिकल। ओके, तो लेट मी चेक कि शायद हाँ, तो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक बात और, अब करना क्या है आपको? अभी लगभग कितने क्वेश्चन थे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 11 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल मिला के बताया मैंने। उसमें 5-7 एमसीक्यू अलग होंगे। तो 11 क्वेश्चन जो है इनको अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद लर्न करना है। केवल कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होगा, एग्ज़ाम में लिख के आना है, तो लर्न भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आज कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये अपन ने कर लिए।
अब अगर मुझे लगेगा कि इसके बाद भी कुछ इन चैप्टर्स में बच रहा है तो मैं अगले वीडियो में उसे डालूँगा। अब अपने जो चैप्टर्स है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करने वाले हैं अपन, 4, 5 और 6, ये 3 चैप्टर, या फिर अगर इनमें क्वेश्चंस कम हुए हैं इंपॉर्टेंट तो 7th भी साथ ले लेंगे। और ये वीडियो जो अभी वाला वीडियो अपलोड होगा, अगर ये आज शाम को अपलोड हो जाता है तब तो कल शाम को दूसरा हो जाएगा, और अगर ये कल सुबह अपलोड होता है तो फिर मैं कंप्लीट चैप्टर्स के एक साथ बना के आपके साइंस का एग्ज़ाम जो है उसके पिछले दिन मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लिंक दे दूंगा ताकि उससे आप पढ़ सको अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके। बाकी अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर, अगर क्या मतलब कर ही देना सब्सक्राइब तो।